Hi friends, welcome to all of you, your own YouTube channel English by with Tushar. Now I am going to start your class today's session with a quotation. Quotation is make today very special and very awesome so that yesterday can get jealous. It means मैं हिंदी में बता दूं आपको कि आज का दिन को आप इतना अच्छा बनाइए कि कल का दिन आज के दिन से जले कि आज का दिन आपको कितना अच्छा जा रहा है। तो प्रत्येक दिन अपने आप में क्या करना है, इम्प्रूव करना, सुधार करते रहना है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। किसका? पर्सनल प्रोनाउन, जो प्रोनाउन का थर्ड वीडियो होगा ना। प्रोनाउन का वीडियो नंबर 5 होगा, फिर 5 का ए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होगा और ये 5 का बी होगा, पहला काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूँ, 1000 बार कहता हूँ कि मेरा क्लास बेनिफिशियल उसी के लिए होगा जो मेरा पिछले का सभी वीडियो देख चुका होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कि आप जाइए, जो पहले का वीडियो है वो देख कर के आइए, फिर आपको ये समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए देखते हैं। तो आज का क्लास मेरा है पर्सनल प्रोनाउन का। ये फर्स्ट प्रोनाउन होता है और उसका क्या है यूजेज हम लोग देखेंगे अभी। कहता है अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर 3 persons एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसका आप हिंदी लिख सकते हैं, वह प्रोनाउन जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों पर्सन्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब समझिएगा, अब इसको समझना है, मैंने क्या बोला समझना है उसको। कहता है कि अ प्रोनाउन, वह प्रोनाउन होगा विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर 3 persons, तीनों पर्सन के रूप में। अब तीनों पर्सन क्या क्या होता है? तो एज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और ये बात समझ में उसी को आएगा जो नाउन एंड पर्सन का क्लास कर लिया होगा। तो आप पहले आप जाइए, नाउन एंड पर्सन का क्लास देख करके आइए, उसके बाद आपके लिए ये वीडियो होगा। ठीक है, अब मैं पर्सन में पढ़ाया था कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो नाउन होंगे फर्स्ट पर्सन के, उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा उसको हम कहेंगे प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन। जो नाउन होगा सेकेंड पर्सन का, उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा उसको हम कहेंगे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। और जो थर्ड पर्सन नाउन के लिए जो प्रोनाउन आएगा उसको हम कहेंगे प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। अब समझिएगा, कभी भी फर्स्ट पर्सन के नाउन को हम लिखते नहीं है वाक्य में, क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है वो अपना नाम का खुद का इस्तेमाल नहीं करता है। वैसे भी कहा जाता है, एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो है आपका और इस्तेमाल आपसे ज़्यादा कोई और करता है, तो वो अपना नाम है ना। वैसे भी मैं आपको समझा दिया था कि कभी भी फर्स्ट पर्सन का नाउन लिखा नहीं जाता है, क्योंकि जब भी मैं कोई वाक्य बोलूँगा और मुझे अपना नाम बोलना होगा तो थोड़ी बोलूँगा कि बिट्टू जा रहा है, बोलूँगा मैं जा रहा हूँ, है ना, मैं खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। तो कभी भी अपना नाम नहीं बोलेगा कि बिट्टू खेल रहा है, बिट्टू पढ़ रहा है, बिट्टू सो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं कभी। इसीलिए कभी भी हम जो है फर्स्ट पर्सन के नाउन को लिखते नहीं है। हाँ, उसके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति, देखिए, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो व्यक्ति जिस वक्त बोल रहा होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ
और मैं अपने लिए अगर कोई शब्द इस्तेमाल करूंगा तो वो कहलाएगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, क्योंकि नाउन तो अपना मैं नाम इस्तेमाल करूंगा नहीं। तो अपने लिए जो स्पीकर होगा वो अपने लिए अगर कुछ भी बोलेगा तो उसको आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अब देखिए क्या क्या होता है, आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स। इतने प्रोनाउन जो होते हैं वो हमेशा स्पीकर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कुछ बोल रहे हो, बोलते हो मैं पटना जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो हमेशा अपने लिए आप मैं इस्तेमाल करते हो आई। और वी, जैसे हम कुछ लोग हैं, हम लोग पटना चले, हम लोग खेलने चले, हम लोग पढ़ें, तो कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्पीकर होता है वो अपने आप को उस ग्रुप में शामिल रखता है। तो आई होता है एक के लिए और वी होता है एक से अधिक प्लुरल के लिए होता है, ठीक है, लेकिन होता है स्पीकर के लिए ही। उसी प्रकार से मी कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो यू लव मी। तो आप वाक बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो आप अपने लिए क्या बोले हो, मी, है ना। इसी प्रकार से अस, इसी प्रकार से माय, दिस इज माय कार, आप माय अपने लिए बोलते हो ना, माय कार, माइन, आवर, हमारा, आवर्स। तो आप ध्यान रखेंगे जितने भी प्रोनाउन लिखे गए हैं, आई, वी, मी, अस, माय, माइन, आवर और आवर्स, ये सब के सब हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, है ना। इसमें कुछ और बात है, इसमें जो माय है वो एडजेक्टिव है और माइन है वो प्रोनाउन है, वो आगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, स्पीकर जिसके साथ बात करेगा उसका भी नाम नहीं लेता है। मान लीजिए मुझे जाना है आपके साथ, मैं क्या बोलूँगा, तुम चलोगे मेरे साथ, तो बोलूँगा राम चलोगे। राम तो आप नहीं नाम ले सकते हो, और इंग्लिश में ऐसा बोला नहीं जाता है। कभी भी आप जब जिससे बात करते हो तो उसको आप तुम करके बुलाते हो, है ना, कि तुम चलो, तुम यहाँ आओ, है ना। तो हमेशा कभी भी सेकेंड पर्सन का हम लोग नाम इस्तेमाल वाक्य में नहीं करेंगे। इसीलिए सेकेंड पर्सन का जो स्पीकर जिससे बात करेगा वो होता है सेकेंड पर्सन, और उसका हम नाम वाक्य में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए हम तुम या तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यू, योर और योर, ये तीनों हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन। अब आगे आते हैं थर्ड पर्सन के। अब देखिएगा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। स्पीकर और जिससे बात करता है उसको छोड़ दीजिए, अब बाकी दुनिया का सभी के लिए थर्ड पर्सन। मैं बोलूँगा कि पता है राम हम लोग के साथ पटना जाएगा। अब मैं दो लोग बात कर रहा हूँ, मैं और एक और लड़का है मेरे साथ, वो बात कर रहा हूँ। पता है राम हम लोग के साथ बाजार जाएगा, यानी कि राम हमारे बातचीत में शामिल नहीं है, वो कहीं बाहर होगा। तो उसके लिए जो प्रोनाउन लाऊंगा उसको तो मैं थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो आप ध्यान रखेंगे ही, सी, इट, दे हो गया प्लुरल, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, इट्स, हर्स, देयर, देयर। इस सारे प्रोनाउन का यूज क्या है वो आगे बताऊंगा, अभी इतना समझ लीजिए। ये सारा प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये सारा है सेकेंड पर्सन का, और ये जितने भी हैं ये सारे हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। अब मैं आशा करता हूं कि आप ये समझे होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन कहते किसको हैं, जो तीनों फॉर्म में आता हो, जो फर्स्ट पर्सन के लिए भी आता हो, सेकेंड पर्सन के लिए भी आता हो और थर्ड पर्सन के लिए भी आता हो, उस प्रोनाउंस को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए, इतना समझने के बाद आप ये हेडिंग लिखिएगा यहाँ पे, टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद अपने नोटबुक को लंबा कर लीजिएगा, है ना, ऐसे नोटबुक रहता है ना, ऐसे करके बड़ा सा घर बनाइएगा। उसमें आपको ये ऐसा टेबल बनाना है, उस टेबल में क्या क्या लिखा है वो आप देख, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप जो है इसको समझेंगे, तो मैं अभी समझाने का प्रयास करूंगा इस टेबल में क्या क्या है। और ये एक ऐसा टेबल है जो आपका पूरा इंग्लिश में काम आएगा।
कुछ भी टॉपिक पर होगे आप, टेंस, वॉइस, नरेशन, कुछ भी पढ़ोगे, सब में ये टेबल काम आएगा। इसलिए इस टेबल को आप याद करना, रट लेना, तोता जैसे रट लेना, इसको याद बहुत जरूरी करना है। चलिए अब हम लोग इस टेबल को समझेंगे। अब सब कुछ पढ़ चुके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो उसी के लिए है जो पीछे क्लास कर चुका है। अब देखिए केस मैं पढ़ा चुका हूँ, केस आप पर जाइए, केस का क्लास करके आइए। देखिए तो केस क्या होता है आपको पता है, केस का क्या काम है? केस का काम है कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बना है या ऑब्जेक्ट बना है या संबंध दर्शा रहा है, उसको बतलाना। यहाँ तो हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, नाउन का तो हम वही क्लास देख चुके थे, अभी हम प्रोनाउन की बात करेंगे। तो आपके जो केस होते हैं वो 3 होते हैं। पहला केस का नाम है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, दूसरा का नाम है एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव, और तीसरा का नाम है पोसेसिव, और एक और केस होता है वोकेटिव जो वाक्य के बाहर होता है, उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो आपके टेबल में 3 केस हैं, एक नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। अब अगला बात है नंबर। नंबर 2 होता है, मैं बताया था किसी भी नाउन का एक सिंगुलर एक प्लूरल, या तो एक नाउन या एक से अधिक नाउन। तो ये हुआ सिंगुलर प्लूरल, तो प्रत्येक केस का अपना अपना सिंगुलर, अपना अपना प्लूरल, अपना अपना सिंगुलर और अपना अपना प्लूरल। उसके बाद है पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आप पर्सन क्लास कर चुके हैं। फर्स्ट पर्सन का ये पूरा लाइन हो गया, सेकेंड पर्सन का ये पूरा लाइन हो गया, और थर्ड पर्सन का ये पूरा लाइन हो गया। अब आपको थोड़ा सा समझना है इस टेबल को अच्छे से। क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, लिखा हुआ है आई, वी, मी, अस, माय, माइन। यहाँ पर ए और पी लिखा हुआ है, थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे मैं पोसेसिव होता है 2 प्रकार का, एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है प्रोनाउन। तो जहाँ पर ए लिखा हुआ है आप समझेंगे एडजेक्टिव, और जहाँ पे पी लिखा हुआ है आप समझेंगे प्रोनाउन। वैसे पोसेसिव प्रोनाउन का क्लास सेकेंड वीडियो आएगा, उसके बाद देखेंगे आप। अभी इतना जान लीजिए कि पोसेसिव एडजेक्टिव माय हुआ और माइन हुआ पोसेसिव प्रोनाउन। उसी प्रकार से आवर हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव और आवर्स हुआ पोसेसिव प्रोनाउन। जहाँ ए लिखा होगा समझेंगे एडजेक्टिव, जहाँ पी लिखा होगा समझेंगे प्रोनाउन। उसी प्रकार से योर, योर्स, योर, योर्स, यहाँ पर भी आप कर लेंगे। इसको आप ए लिख लेंगे, इसको आप पी लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हिम, हिज, हर, इट्स और हर्स, ये तीनों है एडजेक्टिव। कौन? हिज, हर, इट्स, ये सब एडजेक्टिव है, और ये हर्स जो है वो क्या है? तो प्रोनाउन है। और ये एम, एफ, एन, ये सब क्या लिखा हुआ है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। देयर एडजेक्टिव और देयर्स प्रोनाउन। अब इस टेबल को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। टेबल में कहता है केस, और मैं पढ़ा चुका हूं कि सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल हम करते हैं केवल और केवल वाक्य के सब्जेक्ट के लिए। अगर वाक्य में सब्जेक्ट के जगह पर आया है ये आई, ये वी, ये यू, ही, सी, इट, दे, तब तो ठीक है, वरना वो वाक्य गलत है। अगर सब्जेक्ट को छोड़ करके ये कहीं और आ गया तो ये वाक्य आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस जितने भी हैं, ये मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, ये सारे जब भी वाक्य में आएगा तो पूरा फुल्ली ऑब्जेक्ट बन के आएगा। और पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार, अधिकार है ना, मतलब पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। जब किसी पर अपना संबंध दर्शाएगा, अपना अधिकार दर्शाएगा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पोसेसिव केस का। जैसे आप बोलते हो माय कार, मेरा कार, नहीं माय ब्रदर, मेरा भाई, है ना, तो अपना एक अधिकार, अपना एक संबंध का बात करते हैं, वहाँ हम लगाते हैं क्या? पोसेसिव केस का प्रोनाउन। अब हम सबका एग्जाम्पल देखेंगे। और ये फर्स्ट पर्सन मैं समझा चुका हूँ, स्पीकर के लिए आता है पूरा लाइन। सेकेंड पर्सन किसके लिए आता है? स्पीकर जिससे बात करता है उसके लिए आता है। और थर्ड
पर्सन उसके लिए आता है स्पीकर, और जिसके साथ बात करता है दोनों को छोड़ करके बाकी सब कौन पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन। और प्रत्येक एक आई हुआ नॉमिनेटिव केस का सिंगुलर, वक्ता होगा एक होगा तो सिंगुलर, वक्ता होगा अधिक होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। ही, सी, इट और दे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक और चीज़ है, एम मेल के लिए एम लिखा गया है मेल, फीमेल के लिए एफ लिखा गया है, और यह है न्यूटर के लिए एन लिखा गया है। मतलब अगर थर्ड पर्सन ध्यान रखिएगा, जो अगर मेल होगा जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, उसके लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं। और ही का ऑब्जेक्ट हिम बन जाता है मेल के लिए, और संबंध का बात होगा तो हिज बन जाएगा। इसी प्रकार से सी होगा फीमेल के लिए, हर ऑब्जेक्ट होगा, सी सब्जेक्ट होगा, हर ऑब्जेक्ट होगा, और हर संबंध के लिए। ये बात अलग है, यहाँ भी हर है और यहाँ भी हर है, मतलब ऑब्जेक्ट भी हर है और संबंध के लिए भी हर ही है। अब देखिए इट निर्जीव के लिए, न्यूटर के लिए इट सब्जेक्ट है और इट ऑब्जेक्ट है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन संबंध के लिए इट्स आता है। और यहाँ पे देखिएगा ये जो हर्ष है ये प्रोनाउन है, इसलिए इसको मैं अलग लिखा हूँ और तीनों को मैं साथ लिखा हूँ क्योंकि एडजेक्टिव है। देयर और देयर्स ये प्लूरल है। और अब आपको मैं एग्जाम्पल से इस सब का कंसेप्ट क्लियर करूँगा कि कैसे कौन सा क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मैं पहला वाक्य लिखा हूँ, हिम लव्स आई। तो आपको तो सही लग रहा होगा देखने में, लेकिन वाक्य गलत है। देखिए, क्योंकि इस वाक्य का अगर मैं बात करूँ तो आपका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो जब सब्जेक्ट हमारा ये है तो सब्जेक्टिव केस का होगा क्या? देखिए, ये हिम जो है वो है सब्जेक्टिव केस में नहीं ना है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, इसलिए ये बात क्या हो जाएगा, गलत। अब हिम यहाँ पर है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस का है और आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे ये गलत है। इसको सही कैसे कर सकते हैं हम? इसको हम ही लिख सकते हैं, ही। अब सही है क्योंकि हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। नहीं, मतलब यहाँ पे इस घर का कुछ भी आई होता, वी होता, ये यू होता, ये यू होता, ही, सी, दे, ये सब का सब चल सकता था। हाँ, हम ही इसलिए लिए हैं चूंकि हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, इसलिए हम ही लिए हैं। ही लव्स आई, आई होगा, फिर आई गलत है क्योंकि आई ऑब्जेक्ट है और आई का जो है ऑब्जेक्ट वो मी होता है, न कि आई होता है, इसलिए यहाँ पे हम इस आई को काट के क्या कर लेंगे, मी कर लेंगे, तो सही हो जाएगा। अब मेरा वाक्य बन गया, ही लव्स मी, वह मुझसे प्यार करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाक्य। अगला वाक्य में आपका यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा सब्जेक्ट का है और यहाँ पे आर ये वर्ब है और ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, जो आप आगे समझिएगा। अब देखते हैं यू, तो यू तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन हमें क्या पता कौन सा यू है, ये यू है कि ये यू है। लेकिन चूंकि यहाँ पर यू है तो यहाँ पर आ सकता है, हम ये समझेंगे कि ये वाला यू आया है इसलिए यह यू सही है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस करना है। यू, ही एंड आई आर क्लेवर, है ना। यू, ही एंड मी लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो यू तो आ सकता है क्योंकि भाई यू हमारा नॉमिनेटिव केस में है, लेकिन ही भी है, हाँ ही भी है, आपका ही भी है नॉमिनेटिव केस में, तो ही भी आ सकता है। एंड क्या मी देखिए तो है नहीं, मी तो ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए यहाँ पर मी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और मी का क्या बन जाएगा, मी का बन जाएगा आई, क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो कहने का मतलब चाहे सब्जेक्ट एक हो या सब्जेक्ट एक से अधिक हो या कुछ भी हो, तो मैं हमेशा इस्तेमाल करूंगा सब्जेक्ट के लिए कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस। अब
दूसरा वाक्य में आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट का बात समझते हैं। लिखा हुआ है ही इनवाइटेड, वह आमंत्रित किया, राम को एंड आई, मुझे, राम को किया और मुझे किया। अब देखिएगा, तो राम तो नाउन है, नाउन तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आ सकता है वो, लेकिन थर्ड पर्सन का है, ये है ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये तो प्रोनाउन का टेबल, नाउन तो इसमें है नहीं। नाउन तो राम यहाँ भी आ सकता है, राम यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है और नाउन ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। और प्रोनाउन, जब मैं बात करूँगा प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन में क्या प्रॉब्लम है कि अगर सब्जेक्टिव केस का अलग प्रोनाउन होता है और ऑब्जेक्टिव केस का अलग प्रोनाउन होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, राम एंड आई, चूंकि राम भी ऑब्जेक्ट है और आई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये आई ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, जबकि आई है कौन केस का, नॉमिनेटिव केस का, जो हमारा गलत है। इस आई को काट करके हम क्या कर लेंगे, मी कर लेंगे। अब मेरा वाक्य सही हो गया कि ही इनवाइटेड राम एंड मी, वह आमंत्रित किया राम को और मुझे। अब अगला वाक्य मैं दो, यहाँ पर वही कंडीशन है, एक हो या एक से अधिक हो, किसी प्रकार का हो, अब हमेशा ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कीजिएगा। अब तीसरा कंडीशन है हमारा जो हम लिए हैं पोसेसिव केस का। इसमें एक बात पहले समझ लीजिएगा आप कि पोसेसिव के दो भाग में बढ़ जाता है, एक एडजेक्टिव तो पोसेसिव एडजेक्टिव, और एक प्रोनाउन पोसेसिव प्रोनाउन। अब इसमें से कुछ को हम निकाल लेते हैं। देखिए, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सब को हम निकाल लिए, ये सब एडजेक्टिव है। और इसका एक बात है, एडजेक्टिव जब भी आता है तो अपने साथ एक नाउन लाता है। क्या लाता है, एक नाउन लाता है। लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो अपने साथ नाउन कभी भी नहीं लाता है। तो जो दूसरा बच गया, माइन, आवर्स, योर्स, है ना, हर्स और देयर्स, ये सारा क्या है, प्रोनाउन है। इसलिए इसके बाद जो नाउन का इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, तो गलत होगा। ठीक है, अब हम लोग वाक देखते हैं। मैं एक वाक लिखा हूँ, आवर इज ग्रेट कंट्री, हमारा है ना, और छूट गया, आवर इज अ, है ना, आवर इज अ ग्रेट कंट्री, हमारा है एक महान देश। अब आपको दिखने में सही लग रहा होगा कि हमारा एक महान देश है, लेकिन जी आप पढ़े होंगे ओ योर आवर, अब ने हमारा, और हिंदी बोलते भी हैं कि हमारा एक महान देश है, लेकिन चूंकि आवर जो है क्या है, एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन चाहिए, यहाँ तो नाउन है ही नहीं, तो ये वाक हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आवर तो है, इसके साथ कोई नाउन नहीं है। हाँ, इसको सही कैसे कर सकते थे, ऐसे लिखते हम लोग कि आवर कंट्री इज ग्रेट, तो आप सही मान सकते थे। कैसे, मैं कहाँ लिखूं, तो मैं यहां लिख देता हूं, आवर कंट्री इज ग्रेट। अब ये वाक्य सही है, क्योंकि हमारा देश, नाउन है देश, और हो गया एडजेक्टिव, हमारा देश है क्या, महान। अब यहाँ से आर्टिकल हट गया, क्योंकि ये आर्टिकल, ये कंट्री यहाँ आ गया तो नाउन खत्म, ये तो खुद भी एक एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव में आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए यहाँ से आर्टिकल हट जाएगा, वाक बन जाएगा आवर कंट्री इज ग्रेट। या ऐसे कर सकते हैं कि हमारा, आप प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आवर तो एडजेक्टिव न था। आप क्या करिए, अगर आपको यहाँ पे नाउन नहीं लगा सकते हैं तो इसको प्रोनाउन आप बना सकते हैं ही ना, क्योंकि ये आवर जो आपका है वो एडजेक्टिव था, हम आवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। और मैं कर दिया, आवर्स हमारा इज है अ ग्रेट कंट्री। या तो आप आवर कंट्री इज ग्रेट लिख दीजिए तो वाक्य सही है, या तो आवर्स कर दीजिए, इसमें एस लगा दीजिए, आवर्स कर दीजिए। अब ये बिल्कुल प्रोनाउन है और प्रोनाउन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन गया, अब प्रोनाउन बन गया। ये दूसरा प्रोनाउन है, सेकेंड आपका जो काइंड्स है प्रोनाउन का, वो प्रोनाउन का प्रकार है
कौन? पोसेसिव प्रोनाउन, जो सेकेंड वीडियो में आएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि पोसेसिव केस का प्रोनाउन वाक का सब्जेक्ट बन सकता है, इसीलिए ये वाक बन गया आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। ये वाक क्या है? सही है। अब देखिए फिर आवर्स कंट्री फिर गलत है। अब आप प्रोनाउन भी बना दिए और नाउन भी लगा दिए तो वाक फिर गलत है। आवर्स कॉलेज नहीं होगा, आवर, इस एस को आप मिटा देंगे तो बन जाएगा आवर कॉलेज। अब सही है, आवर कॉलेज वाज क्लोज यस्टरडे। हमारा कॉलेज जैसे यहाँ पर हम किए थे आवर कंट्री, यहाँ पे हमारा कॉलेज, तो सही होगा, है ना। तो ध्यान रखना है, कभी भी एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा और प्रोनाउन के बाद कभी नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा। मैं आशा करता हूँ इतने समझे होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ रूल देखते हैं, रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। कुछ पर्सनल प्रोनाउन का हम रूल देखेंगे अभी क्या कहता है, देखिए। फर्स्ट रूल कहता है रूल्स ऑफ 231, 231 याद रखिएगा आप। कैसे, क्या मतलब हुआ कि मतलब पहले इस्तेमाल होगा सेकेंड पर्सन का, उसके बाद होगा थर्ड पर्सन का, उसके बाद होगा फर्स्ट पर्सन का। आप टेबल में देख लीजिएगा, जब भी आप वाक्य इस्तेमाल करेंगे पहले सब्जेक्ट रूप में तो आप पहले करेंगे सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट। कैसे वाक्य लिखा हूँ, आई, यू एंड ही आर ऑनेस्ट। आप देख रहे हैं पहले हुआ है फर्स्ट पर्सन, तब सेकेंड पर्सन और तब थर्ड पर्सन, तो ये वाक्य आपका गलत है। क्योंकि रूल कहता है कि जब भी हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको इस्तेमाल करना है 231, मतलब पहले टू, मतलब पहले यू का करेंगे, तब ही का करेंगे और बाद में आई का करेंगे। चाहे तीनों दिया हुआ हो या दो ही दिया हो, मान लीजिए आपके पास दो ही दिया हुआ रहता, अगर जैसे अगर यू एंड ही होता तो पहले यू करते तब ही करते, है ना। और मान लीजिए आई और ही होता तो पहले ही करते तब आई करते। कुछ भी आई और यू होता, पहले यू करते तब आई करते। कोई दो होगा तो ध्यान देंगे पहले जो होगा उसका इस्तेमाल हम पहले करेंगे और बाद में जो होगा। इसीलिए इस रूल को आप याद रखिएगा, 231, चाहे दो दे चाहे तीन दे, इस रूल से जो पहले आएगा उसका इस्तेमाल पहले करेंगे। यहाँ पे तीनों था तो पहले हम टू का किए, सेकेंड पर्सन का किए, तुम, कोमा, वह एंड आई, और मैं क्या हूँ? ईमानदार हूँ। तीनों ईमानदार हैं। अब रूल 2 कहता है नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर फॉर्म ऑफ बी। अब फॉर्म ऑफ बी क्या होता है? जिस आप ये क्लास आप देखे होंगे, नाउन की क्लास देखे होंगे आप, ऐसे यहाँ समझ लीजिए, जब भी आपके वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वेयर या बीन प्रिंसिपल वर्ब बन के आता होगा तो उसको हम कहते हैं बी का फॉर्म। उसके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं होगा, सिर्फ इज, आर, एम, वाज, वेयर और बी एक प्रिंसिपल वर्ब, मुख्य वर्ब, मेन वर्ब बन के आएगा। तो उस कंडीशन में हम उसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट होते हुए भी। कैसे देखते हैं? वाक्य है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इट इज मी, गलत है। रूल कहता है ये तो सब्जेक्ट है आपका, इट सब्जेक्टिव केस का है, ठीक है। इज वर्ब है, लेकिन यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे मी गलत है, आई होगा, क्योंकि ये बी का फॉर्म प्रिंसिपल वर्ब बन के आया है, इसलिए यहाँ पर आई। देखिए इफ, यदि, आई, वेयर, ये हम बताए थे जब भी काल्पनिक वाक्य होता है, इमेजनरी वाक्य होता है, तो वहाँ पर हम आई में वेयर लगाते हैं। इफ़ आई वेयर हिम, गलत है, हिम नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वाक्य का मेन जो वर्ब है वो वेयर है, और वेयर आपका क्या है? तो प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है, जो कि बी का फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर हिम गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा? ही। इफ़ आई वेयर ही, आई वुड हेल्प यू। यदि मैं वह होता तो मैं तुम्हारा मदद करता, है ना।
ना मैं वह हूँ और ना मैं आपका मदद कर सकता हूँ। इसलिए यह एक कल्पनात्मक वाक्य है और कल्पनात्मक वाक्य में हमेशा आई में वेयर लगता है चूँकि, और यहाँ पर हिम इसलिए गलत है क्योंकि बी का फॉर्म है तो यहाँ पर ही सही होगा। रूल थर्ड कहता है नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर एज और देन, लेकिन कब, ध्यान रखिएगा, फॉर कंपेयर, जब हम सब्जेक्ट का तुलना करते हैं और एज और देन के साथ, उस कंडीशन में हमारा कहता है रूल कि हमको ना क्या लगाना है कि नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल करना किसके बाद, तो एज और देन के बाद। देखते हैं कैसे। मोहन इज एज फास्ट एज मी, मोहन है उतना ही तेज जितना कि मैं हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये मोहन और एज फास्ट एज तुलना करें, मोहन को अपने आप से हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ये मी कट के क्या हो जाएगा, आई। और वैसे भी इस वाक्य का ये इज जो है वो प्रिंसिपल वर्ब है, दो रूल काम कर रहा है, सब्जेक्ट और इज प्रिंसिपल वर्ब। इसके बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस का आएगा ना, तो रूल इससे भी आइएगा, फिर भी यहाँ पर आई होगा, ऐसे भी एज तुलना के लिए आ रहा है, फिर भी आई होगा। अब इस वाक्य में देखते हैं, आई रन फास्टर देन हिम। अब यहाँ पे ये रूल नहीं काम कर रहा बी वाला, यहाँ पे रन आपका V1 है, ये आपका क्या है, रन V1। तो आई रन, मैं तेज दौड़ता हूँ उससे ज़्यादा, यहाँ पे मैं जितना तेज वो दौड़ता है उससे तेज मैं दौड़ता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से हो रहा है और देन से तुलना किया जा रहा है, इसलिए रूल कहता है यहाँ पर हिम को काटिए और यहाँ पर ही लगाइए, है ना। तो वाक्य बनाइएगा, आई रन फास्टर देन ही नॉट हिम, ठीक है। अगला रूल कुछ नहीं है, बहुत आसान है, कहता है एक्यूजेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर लेट। चूंकि लेट एक प्रकार का वर्ब होता है, सीधी बात है, लेट एक प्रकार का वर्ब होता है और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस एक्यूजेटिव केस का इस्तेमाल होता है। देखिए, लेट आई गो वाक गलत है, लेट आई नहीं होगा, लेट मी होगा, क्योंकि यहाँ पर यू छुपा हुआ है, तुम मुझे जाने दो, लेट मी गो होगा, लेट आई गो गलत है। यहाँ पर लेट सी वर्क्स वाक गलत है, लेट सी न होगा, सी के बदले क्या होगा, हर होगा, क्योंकि एक्यूजेटिव केस का इस्तेमाल करना है और सी का एक्यूजेटिव केस हर होता है और आई का एक्यूजेटिव केस मी होता है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहता है टू बी और या टू V1, टू प्लस बी और टू या V1 के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, जैसे आई वॉन्ट टू बी ही, मैं वह बनना चाहता हूँ, यहाँ पर तो नहीं बी का फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, इसलिए रूल कहता है कि जब भी टू बी के फॉर्म के बाद क्या लगाइएगा, नॉमिनेटिव केस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो ही होता है। नेक्स्ट देखिए, ही वांट्स टू किल, ही क्या वाक से होगा, ये 2 + V1 है ना, मारना, तो क्या इसमें सब्जेक्ट ये है, V5 ये है और 2 + V1 दिख रहा है ना, फिर यहाँ पर हिम क्या, ही क्या है, गलत है, क्या हो जाएगा, हिम। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि जब ऐसा अपवाद ये केस में है, आई वुड नॉट वांट टू बी, अब टू बी तो दिख रहा है लेकिन टू बी के बावजूद भी यहाँ पर जो है हिम गलत है, यहाँ पे ही सही होगा, क्योंकि मैं उसके जैसा बनना चाहूँगा। इस कंडीशन में कहता है रूल कि नहीं, ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखिएगा कि टू बी होने के बावजूद भी नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पर टू बी के बाद ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर 2V1 के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर आप ध्यान से समझे होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।